हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके की बुक ओपन कीजिए, टेक्स्ट बुक, और इसमें आप देखिए हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13, द ग्रेट मुगल्स। तो आप भी पेज नंबर 18 ओपन कीजिए, दिस वन, ये वाला चैप्टर नंबर 13, द ग्रेट मुगल्स। मुग़ल वे लोग जिन्होंने जो अफ़गान से आए थे, काबुल से आए थे, और उन लोगों ने आकर भारत पर शासन किया। ठीक, सबसे पहले हमने पढ़ा, जो सबसे पहले आने वाले थे मुग़ल, बाबर। फिर हमने पढ़ा हुमायूं, जो उनके बेटे थे। फिर हमने पढ़ा उनके बेटे, हुमायूं के बेटे अकबर, जो अकबर द ग्रेट यानी कि एक महान शासक के रूप में जाना जाते हैं। और यहाँ तक आपने नोट्स भी बना लिए थे। मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए दिया था, लिखने के लिए दिया था इनके बारे में। बाबर के बारे में आपने लिख लिया, हुमायूं के बारे में आपने लिख लिया, और मैंने आपको अकबर के बारे में भी लिखने के लिए दिया था। ठीक है, और बताया था कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। ठीक, तो आपने नोट्स बना लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, और इसे पढ़ने के बाद हम फिर नोट्स बनाएंगे और नोट्स भी अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप सैफ अली खान और करीना कपूर को जानते हैं? जानते होंगे। उनका एक और बेटा हुआ है। पहले बेटे का नाम था तैमूर, और दूसरे बेटे का नाम, जैसा अभी तक सुना जा रहा है, ये श्योर नहीं है बट ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने सेकंड बेटे का नाम रखा है जहांगीर। ठीक, तो किसके नाम से रखा? इन्हीं के नाम से उन्होंने अपना नाम, अपने बेटे का नाम जहांगीर रखा है। ये जो फिगर हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, तो आप इनके बारे में पढ़िए, जानिए कि कौन थे जहांगीर, जिसके नाम पर करीना और सैफ अली खान, इनके बेटे का नाम रखा गया है। ठीक है, वो कैसे बादशाह थे जहांगीर, कैसे शासक थे, कैसे राजा थे। ठीक है, उनके बारे में आप पढ़िए और समझिए। इसलिए नहीं कि वो करीना और सैफ अली खान के बेटे हैं, बल्कि इसलिए कि जहांगीर अपने आप में, अपने टाइम के, अपने दौर के एक बहुत बड़े शासक हुए हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो हमारा इतिहास है। ठीक है, हमें उनके बारे में जानना चाहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं जहांगीर के बारे में। तो देखिए, जहांगीर, और सामने एक सन लिखा है 1569। 1569 में ये पैदा हुए थे, और 1627 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो चलिए यहाँ देखिए, आप भी फिंगर रखते रहिए, आप भी पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ, देखते रहिए मैं कहाँ पर क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, स्टार्टिंग से देखिए। जहांगीर वॉज बॉर्न मिर्ज़ा नूर उद्दीन बिंग मोहम्मद खान सलीम। अब देखिए, जहांगीर वॉज बॉर्न यानी कि जहांगीर पैदा हुए थे। किस नाम से? उनका नाम क्या था जब वो पैदा हुए? उनका नाम क्या रखा गया था? मिर्ज़ा नूर उद्दीन। देखिए, उनके 3 नाम थे, जहांगीर के 3 नाम थे। पहला नाम क्या था? जहांगीर, जिसके नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती है। दूसरा नाम था मिर्ज़ा नूरुद्दीन। उद्दीन सबके नाम पे होता है, जैसे अकबर के नाम के आगे भी क्या था? जलाल उद्दीन। ऐसे ही ये है नूर उद्दीन। और इनका तीसरा नाम क्या था? मोहम्मद खान सलीम, या जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ओके।
ऑन अगस्त 31st 1569। कब पैदा हुए थे ये? 31 अगस्त 31 को, और साल मैंने आपको पहले भी बताया था 1569 यानी कि 1569। ठीक। एट फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर पैदा हुए थे? फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर उस समय के शासक थे अकबर। उनकी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने जो अपने शासन की जो राजधानी बनाई थी, वो कहाँ पर बनाई थी? फतेहपुर सीकरी, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक। और उसी जगह पर उनके बेटे जहांगीर का जन्म हुआ, फतेहपुर सीकरी में। मुगल अंपायर तो था ही उनका, ठीक है, यानी कि उनका शासन था मुगल का। इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, आज के समय पर फतेहपुर सीकरी अभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। टू अकबर एंड हिज वाइफ मरियम उज़ जमाई। उनकी माँ का नाम क्या था और उनके फादर का नाम था अकबर, और हिज वाइफ, अकबर की वाइफ का नाम था मरियम उज़ जमाई। ये उनका मुस्लिम नाम था उनकी माँ का। उनकी माँ का हिंदू नाम क्या था? क्योंकि उनकी माँ क्या थी? बाई रिलीजियस धर्म से जोधाबाई नाम था उनका, हिंदू थी वो बाई रिलीजन। उनका धर्म क्या था? हिंदू। जबकि अकबर कौन थे? मुस्लिम, आपको पता है। लेकिन अकबर ने जो शादी की वो किससे की? एक हिंदू राजकुमारी से की थी, जिनका नाम था जोधाबाई। और उन्हीं के बेटे का नाम है जहांगीर। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि जहांगीर की माँ हिंदू थी जोधाबाई और फादर मुस्लिम थे अकबर, इसलिए हो सकता है कि क्योंकि करीना कपूर हिंदू है और फादर उनके मुस्लिम है सैफ अली खान, शायद इसलिए भी उनका नाम जहांगीर उन्होंने रखा है। ये मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, पता नहीं ये सच है कि झूठ है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। ही वॉज नेम्ड आफ्टर अ सूफी संत सलीम चिश्ती। उनका नाम रखा गया था, ही वॉज नेम्ड आफ्टर अ सूफी संत। एक सूफी संत के बाद एक सूफी संत आए थे जिनका नाम क्या था? सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती ने अपने नाम से भी उनका नाम रखा था, तो इसलिए उन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है जहांगीर को। उनका नाम किसने रखा था? सलीम चिश्ती ने। हु हैड अर्लियर ब्लेस्ड अकबर। हु हैड ब्लेस्ड यानी कि जिन्होंने पहले अकबर को भी ब्लेस्ड किया था, यानी कि आशीर्वाद दिया था। ठीक है, अर्लियर का मतलब पहले उन्होंने अकबर को भी आशीर्वाद दिया था। ब्लेस्ड करना यानी कि आशीर्वाद देना। जहांगीर वॉज द 4th मुगल एम्परर। जहांगीर चौथे मुगल एम्परर थे, मुगल शासक थे। पहले अकबर, दूसरे हुमायूं, तीसरे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर और चौथे जहांगीर। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ द ग्रेट एम्पायर। और मुख्य जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक थे उनमें से एक थे। जैसा सबसे प्रोमिनेंट यानी कि सबसे प्रमुख, एक तो अकबर थे और दूसरे उनके बेटे जहांगीर। ही रूल्ड फ्रॉम 1605। जब 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो 1605 में ही जहांगीर शासक बने, अंटिल हिज डेथ इन 1627, और जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। कब? 1627 में। ही हैड अ बिटर रिलेशनशिप विद हिज फादर। बिटर रिलेशनशिप यानी कि थोड़ा कड़वे रिश्ते थे, अच्छे रिश्ते नहीं थे अपने फादर के साथ, विद हिज फादर। एंड ट्राई टू रिवोल्ट अगेंस्ट अकबर सेवरल टाइम। और कई बार, सेवरल टाइम्स यानी कई बार अकबर के साथ, अकबर के खिलाफ, अगेंस्ट अकबर के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया, लड़ाई छेड़ दी। ठीक है,
बट द फादर एंड सन लेटर सॉरी कट गया यहाँ पर, कहाँ पर है, बट द फादर एंड सन लेटर रिकाउंसिल्ड। रिकाउंसिल्ड का मतलब होता है कि फिर समझौता हो गया बाद में, ठीक है, दोनों बाप बेटों के बारे बीच में। व्हेन इट केम टू हैंडलिंग हिज सब्जेक्ट, और जब सभी चीज़ें जहांगीर के हाथ में आ गई, हैंडलिंग हिज सब्जेक्ट, जब सारी चीज़ें जब जहांगीर के हाथ में आ गई, तो जहांगीर डिड नॉट ग्रांट स्पेशल, यहाँ से देखिए, जहांगीर डिड नॉट ग्रांट स्पेशल एंड बाइज्ड पावर टू मुस्लिम। तो जहांगीर ने क्या किया, जो मुस्लिम लोग थे, जो उनको अनावश्यक उनको ताकत नहीं दी, उनको जो स्पेशल ग्रांट दी जाती थी, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता था, वो देना उन्होंने बंद कर दिया। जो गैर जरूरी था, जो जरूरी नहीं था, वो उन्होंने बंद कर दिया। नॉर डिड ही बर्डन द हिंदूज विद स्पेशल टैक्सेस, और ना ही उन्होंने हिंदुओं को जो अलग अलग तरीके के जो टैक्स होते थे, ना ही उन्होंने उसका बोझ हिंदुओं पर डाला। बर्डन यानी कि बोझ डालना। द हिंदूज विद स्पेशल टैक्सेस, कई सारे टैक्स होते थे, उसका बर्डन, उसका बोझ भी उन्होंने हिंदुओं पर नहीं डाला। अपार्ट फ्रॉम हिज मिलिट्री कैंपेन्स, उसके मिलिट्री कैंपेन जो उनकी जो फौज जो थी, उसके अलावा, जो जहांगीर की फौज थी, उसके अलावा जहांगीर आल्सो गेव इम्पोर्टेंट आर्ट्स। अपने मिलिट्री के अलावा, जो उनकी फौज थी, उसके अलावा जहांगीर जो आर्ट थी, जो कला थी, उसको भी वो बहुत इम्पोर्टेंस, महत्व देते थे। स्पेशली पेंटिंग, खास तौर पर पेंटिंग्स को, पेंटिंग्स के बहुत शौकीन थे जहांगीर। द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन, लंदन में जो ब्रिटिश म्यूजियम है, हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 74 पेंटिंग्स दैट वेर कमीशन्ड बाय जहांगीर। ब्रिटिश में जो लंदन, ब्रिटेन में लंदन जो एक सिटी है, वहाँ पर ब्रिटिश म्यूजियम है, एक संग्रहालय है, जहाँ पर 74 पेंटिंग्स हैं जो जहांगीर द्वारा प्रमाणित की गई हैं, कमीशन्ड बाय जहांगीर, जहांगीर ने जिनको मान्यता प्राप्त किया है, ठीक है। यानी कि जहांगीर के टाइम की 74 पेंटिंग्स ब्रिटिश म्यूजियम में हैं अभी तक। बाय 1624 जहांगीर्स हेल्थ हैड डिटेरिएटेड का मतलब होता है कि जो उनकी हेल्थ है, जहांगीर की जो हेल्थ है, वो धीरे धीरे खराब होने लगी, ठीक। स्पेलिंग आप देख लीजिए, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका ठीक से करना पड़ेगा आपको। डिटेरियोरेटेड यानी कि खराब होती चली गई उनकी हेल्थ, ठीक है। एंड ही डाइड ऑन अक्टूबर 28, 1627, और 28 अक्टूबर 1627 में उनकी डेथ हो गई। हिज मौज़ूलम टॉम ऑफ जहांगीर, उनकी जो समाधि है, जिसे टॉम ऑफ जहांगीर कहा जाता है, लोकेटेड एट शाहदरा, शाहदरा में उनकी समाधि है, जहां उनको दफनाया गया है। इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और आज के टाइम पर वो एक टूरिस्ट लोगों के लिए, घूमने फिरने वालों के लिए एक बहुत ही एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और वो कहाँ पर है? इन प्रेजेंट डे लाहौर, लाहौर में है, लाहौर पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि जहांगीर एक बहुत ही कला प्रेमी शासक थे, उनकी फौज भी बड़ी मजबूत थी, ठीक है। अपने फादर के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, मगर बाद में वो साथ हो गए थे, ठीक है। तो ये एक
महत्वपूर्ण शासक रहे हैं मुग़ल एम्पायर में। ठीक है, तो आपने इसको एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा इस चैप्टर का, और उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे जहांगीर के बारे में। ओके।